प्रेमचंद का उपन्यास गबन भारतीय समाज के आर्थिक, नैतिक और सामाजिक संरचनाओं का गहन अध्ययन है। इस उपन्यास में मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन, उनकी आकांक्षाओं और उनके संघर्षों को चित्रित किया गया है। कहानी की शुरुआत जालपा नामक एक युवा लड़की से होती है, जिसे बचपन से ही आभूषणों का अत्यधिक शौक होता है। जालपा का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, फिर भी उसके माता पिता उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं और उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिससे जालपा की आभूषणों के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है। जब जालपा की शादी की उम्र आती है, तो उसके माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छा वर ढूंढने का प्रयास करते हैं। जालपा का विवाह रमानाथ से होता है। रमानाथ का पिता दयानाथ हैं। दयानाथ एक ईमानदार व्यक्ति हैं जो कचहरी में क्लर्क की नौकरी करते हैं और अपने वेतन के साथ ही संतुष्ट रहते हैं। उनका बेटा रमानाथ बेरोजगार और थोड़ा लापरवाह है। रमानाथ की शादी जालपा से होती है, जो आभूषणों के प्रति अत्यधिक आकर्षित है, खासकर एक चंद्रहार के लिए जो उसके पिता ने उसकी मां के लिए खरीदा था। शादी के बाद रमानाथ की बेरोजगारी और जालपा की आभूषणों की चाहत के कारण परिवार में तनाव बढ़ जाता है। रमानाथ जालपा की इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास में गहने उधार लेता है और ऊपर से खर्च करता है। उसकी झूठी शान और दिखावे की वजह से उस पर काफी कर्ज हो जाता है। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब रमानाथ अपने कार्यालय की चुंगी के पैसे गबन कर लेता है ताकि गहनों का कर्ज चुकाया जा सके। जब सच्चाई सामने आती है तो वह शर्मिंदा और भयभीत होकर घर से भाग जाता है। इस बीच जालपा को रमानाथ के गबन और उसके कलकत्ता भाग जाने की खबर मिलती है। उसे बहुत धक्का लगता है, लेकिन वह अपने पति को बचाने का निर्णय करती है। वह अपने गहने बेचकर रमानाथ के द्वारा गबन की गई राशि को चुकाने का प्रयास करती है ताकि उसके पति को सजा न हो। कलकत्ता में रमानाथ एक बूढ़े खटिक देवीदीन के साथ रहने लगता है और खुद को पुलिस से छिपाता है। इस दौरान वह एक चाय की दुकान चलाना शुरू करता है। कलकत्ता में रहते हुए रमानाथ की अंतरात्मा जागृत होती है। वह अपने किए गए गुनाह पर पछताता है और अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगता है। उसे लगता है कि अगर वह अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और अपने किए का प्रायश्चित करता है, तो शायद वह अपने परिवार के सम्मान को बचा सकता है। हालांकि पुलिस उसे क्रांतिकारियों के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए मजबूर करती है। ये स्थिति उसके लिए और भी कठिन हो जाती है क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह झूठ बोले या किसी निर्दोष को फंसाए। वह एक नैतिक दुविधा में फंस जाता है, जहां उसे अपने और अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए गलत रास्ते पर चलने के लिए कहा जाता है। जालपा रमानाथ को खोजते हुए कलकत्ता पहुंचती हैं। वह रमानाथ को क्रांतिकारियों के खिलाफ झूठी गवाही देने से रोकने का प्रयास करती है। अंततः जालपा के प्रयास सफल होते हैं और रमानाथ अदालत में अपना बयान बदलने का फैसला करता है। जालपा का ये साहसिक कदम न केवल उसके पति को संकट से बाहर निकालता है, बल्कि उसके अंदर एक नई आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी जगाता है। वह समझती है कि जीवन में सुख और संतोष बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। रमानाथ की यह यात्रा एक आत्मविश्लेषण की यात्रा है, जिसमें वह अपने भीतर की कमजोरियों, अपनी इच्छाओं और अपने डर का सामना करता है। वह समझता है कि उसकी कमजोरी ने उसे गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया और वह अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास करता है। इस दौरान उसे जालपा का समर्थन और प्रेम मिलता है, जो उसे सही रास्ते पर लौटने के लिए प्रेरित करता है। उपन्यास का अंत एक सकारात्मक मोड़ पर होता है जहां जालपा और रमानाथ एक साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने का निर्णय लेते हैं, अपने बीते हुए गलतियों से सबक लेते हुए। यह उपन्यास पाठकों को ये संदेश देता है कि व्यक्ति की इच्छाएं और लालच अक्सर उसे गलत रास्ते पर ले जाते हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर अपनी गलतियों को सुधारा जा सकता है। कमेंट बॉक्स में बताएं, गबन उपन्यास में प्रमुख पात्र कौन है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें।